हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानस शाह है और मैं एक एक्टर हूँ। पिछले वीडियो में मैंने हमारी टीवी इंडस्ट्री के सर्वाइवल को लेकर एक चिंता व्यक्त की थी और सारी अथॉरिटीज़ से दिल से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी हमारी इंडस्ट्री शुरू हो और जो लोग भी काम पर लगे उन सभी को 2-3 महीने के क्रेडिट पीरियड के बजाय मंथली पेमेंट मिल जाए, इतना करवा दीजिएगा। और सच कहूँ तो बहुत लोग, चाहे वो इंडस्ट्री के हो या बाहर के हो, बहुत लोगों ने इस इनिशिएटिव को सराहा, सपोर्ट किया और शेयर भी किया और उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन गाइस, सिर्फ मेरे वीडियोस को शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपनी बातें, अपनी तकलीफ़ें, अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को भी सही तरीके से अपनी अपनी कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाना पड़ेगा। देखिए, मैं टीवी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इसलिए टीवी इंडस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, पर मेरी रिक्वेस्ट तो हर इंडस्ट्रीज़ के लोगों से है, हर उन बॉसेस से हैं जिनके अंडर में कई लोग काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिनको भी पेमेंट हमें 1.5 या 2 महीने बाद चुकाना होता है। इन सभी को अगर मंथली मिल जाएगा तो बहुत लोग सर्वाइव हो जाएंगे। जो लोग अब भी इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उन्हें याद दिला दूं कि लॉकडाउन और बढ़ चुका है। पॉसिबल है कि प्रेशर्स और बढ़े, बोझ और बढ़े। और देख लेना, हम लोग जब भी सब लोग काम पर लगेंगे ना, ऐसे कई लोग होंगे बेचारे जिनको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए कि ये पेमेंट सर्कुलेशंस अगर जल्दी शुरू नहीं हुआ तो ये लोग डेली एक्सपेंसेस का सामना कैसे कर पाएंगे। मतलब अगर किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो ऑटो रिक्शा वाले या बस टिकट्स या ट्रेन टिकट्स, ये सारे लोग हमारी इंडस्ट्री की जो लेट पेमेंट पॉलिसी है उसको समझ पाएंगे। मान लीजिए आप खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कार में कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, कार पंचर हो गई या कुछ भी मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, तो क्या वो मैकेनिक लोग हमारी ये लेट पेमेंट पॉलिसी को समझ पाएंगे? भगवान ना करे, लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या हॉस्पिटल के बिल्स हमारी ये लेट पेमेंट पॉलिसी को समझ पाएंगे? ऐसे कई सारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ सकता है डेली बेसिस पर। इसलिए कह रहा हूँ, जाग जाइए अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए जो आपके साथ काम करते हैं, आपके अंडर में काम करते हैं। देखिए, वैसे भी हमारी पूरी दुनिया आजकल रिवैम्प जोन की तरफ जा रही है, जहाँ पे हर प्लानिंग्स, हर स्ट्रैटेजीज, हर पॉलिसीज़ में बदलाव लाए जा रहे हैं। तो फिर ये हमारी इंडस्ट्री में ये लेट पेमेंट पॉलिसी जो है, ये 2 महीने या 3 महीना 90 दिन बाद मिलना, इस पॉलिसी में बदलाव क्यों नहीं आ सकता? अकॉर्डिंग टू मी, आज के टाइम पे अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और सबसे बड़ी चैरिटी कोई हो सकती है ना, तो वो है किसी के फाइनेंशियल बर्डन या किसी के फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर दो या ख़त्म कर दो। देखिए, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना, किसी को भड़काना या किसी को लड़ाना बिल्कुल नहीं है। अरे लड़ाऊंगा तो भी किससे लड़ाऊंगा? सब अपने ही तो लोग हैं यार। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री तो एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से जानी जाती है। हम अपनी फैमिली से ज़्यादा तो इस इंडस्ट्री के लोगों से के साथ टाइम पास करते हैं या आप स्पेंड करते हैं। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सही तरीके से सही लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे हमारी इंडस्ट्री के सिर्फ डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेकअप दादा, स्पॉट दादा, सिर्फ इनकी ही चिंता है, तो गलत सोच रहे हैं। मुझे उतनी ही चिंता प्रोड्यूसर्स की भी है। जितने प्रेशर्स हम उठा रहे हैं उससे कई ज़्यादा प्रेशर्स वो लोग उठाते हैं। देखिए, एक प्रोड्यूसर ही है जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है, पैसा दाव पे लगाता है, इन्वेस्ट करता है और एक प्रोजेक्ट प्लान करता है। और जब प्रोजेक्ट प्लान होता है, प्रोजेक्ट बनता है, तब जाके हम जैसे लोगों को काम मिलता है। किसी भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर, मेकर या मैन्युफैक्चरर, हमारी इंडस्ट्री में वैसे ही प्रोड्यूसर अगर सर्वाइव करेगा तो हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। इसलिए मुझे उनकी भी उतनी ही चिंता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, ये जो पूरी चेन है ना, मतलब जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से लेके एंड पेमेंट तक, मतलब जितने भी लोग हैं, क्या एक बार साथ बैठकर कुछ ऐसा वर्कआउट नहीं कर सकते कि एक ही बार में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? मतलब आने वाली पूरी ज़िंदगी टेंशन फ्री और सुकून से गुजरे, जहाँ फैमिली टाइम, हेल्थ और फाइनेंशियल कैसे सब कुछ मैनेज हो जाए। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं होगा, आई एम श्योर। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, दिल से। एक बार आप अपने आप से पूछिए, क्या हम सच में सही तरीके से काम कर रहे हैं? मतलब लॉकडाउन से पहले तक जो काम कर रहे थे, क्या वो सही तरीका है? रोज़ 12 से 14 घंटा काम करना, ऊपर से लेट पेमेंट्स के झमेले, क्या ये सारे इश्यूज हमारी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ पर कोई अफेक्ट नहीं कर रहे? गाइस प्लीज़, हमें सब
मतलब हम सबको मिलकर कुछ ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन और स्ट्रेस फ्री बिल्कुल हो सकती है, ये हमारे हाथ में ही है। नियत है तो सब कुछ मुमकिन है। एक बार सोचिएगा ज़रूर।